हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेस अप डार्लिंग चैप्टर 106 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में गोजो ने उसामी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, कैसे उसका पास्ट उसके सामने आ गया और उसामी ने उसके साथ अपनी लाइफ के कुछ पल भी शेयर किए थे। और फिर वो घर गया तो गेट के बाहर ही उसे नोबारा मिली। अब आगे गोजो कहते तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर मुझे हीना डॉल्स बहुत पसंद है और ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। नोबारा कुछ नहीं कहती। गोजो कहता है मैं हमारे पास्ट को बीच में नहीं लाऊंगा, पर मुझे लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। नोबारा कहती मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगे। मुझे वो सारी कड़वी बातें याद है जो मैंने तुम्हें कही थी और मुझे हमेशा उसके लिए रिग्रेट हुआ और मुझे इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए, पर मैं डर गई थी। मुझे लगा माफी मांगने में भी मैं गड़बड़ कर दूंगी। मुझे माफी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और माफी मांगकर मैं तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती, क्योंकि जिसका भी दिमाग सही होगा वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा। और इससे भी वर्ष, मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझे माफ ना करके गिल्टी फील करो। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे माफी नहीं मांग रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये मैं खुद को बेटर फील कराने के लिए कर रही हूँ और इसीलिए मैंने सोचा था मुझे इस रिग्रेट के साथ पूरी लाइफ जीनी चाहिए। पर अब जब मैं यहाँ माफी मांगने आ गई हूँ तो भी मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं सच में बहुत बेकार हूँ। गोजो कहता मुझे उस टाइम के बारे में ज्यादा याद नहीं है। नोबारा कहती है मेरी मॉम ने कहा था जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। गोजो कहता मुझे नहीं पता, मैं पूरी रात रोया था। हारुमी और बाकी सब के लिए ये देखना बहुत टफ रहा होगा। नोबारा कहती है किसी ने भी नहीं कहा उन्हें प्रॉब्लम थी, उन्हें तुम्हारी चिंता थी और मुझे लग रहा था मैं तुम्हें चेयर अप करने में हेल्प कर रही थी। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, तुम्हें दोबारा अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती थी। जो भी हुआ उसके लिए रियली सॉरी। गोजो कहता है इट्स ओके। और इस तरह इन दोनों का लफड़ा तो सॉर्ट हो गया। अब गोजो बुक रीड कर रहा था, तभी उसकी नजर हानियाल की मांगा पे जाती है। वो मरीन को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। उसे चिंता होने लगती है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, इसीलिए वो उसके घर चला जाता है। वो कहता है मैंने कॉल किया था क्योंकि मुझे पूछना था तुम्हें कॉस्प्ले करने के लिए अगला कॉस्ट्यूम कौन सा चाहिए और तुमने उठाया नहीं तो मुझे चिंता होने लगी। मरीन कहती है कॉस्ट्यूम? गोजो कहता है हाँ। वो कहती है अब से मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो क्या इन दोनों के बीच का कॉस्प्ले का सफर यहीं पे एंड हो जाएगा? वेल, इसके लिए आपको आगे के चैप्टर्स देखने पड़ेंगे और अगला चैप्टर 16 अगस्त को आएगा। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो।